नाज़िया अपनी बेटी रूबिया को डांटते हुए बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा शरारती हो गई हो। मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि नमाज़ पढ़ा करो, नमाज़ पढ़ा करो, स्कूल टाइम पे जाया करो, बट तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनती हो, ऐसा क्यों? उसकी बेटी बोलती है, नहीं मम्मी, मैं हर बात सुनती हूँ, मैं हर बात सुनती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ, मुझे नमाज भी बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। फिर नाजिया बोलती है, नहीं, मैं जो समझ रही हूँ वो बिल्कुल सही है, तुम्हें नमाज का कुछ नहीं आता। मैंने हज़ार बार तुमको समझाया है कि रसूल अल्लाह से बड़े दुनिया में कोई नहीं है। नमाज करो, नमाज पढ़ो, अभी हमारा पावन रमज़ान का महीना आ गया है, हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तुम्हें ये सारी बातें समझ में क्यों नहीं आती हैं? जब भी देखो तब टीवी देखती रहती हो। देखो, तुम्हारे अब्बू के मर जाने के बाद मैंने कितनी तकलीफ़ों से तुम्हारा पालन पोषण किया है। मैं दिन में 20-20 घंटे काम करती हूँ, जिससे कि तुम्हारे लिए मैं हर एक चीज़ अच्छे से जुटा सकूँ, तुम्हें एक अच्छी जीवन दे सकूँ। तुम्हें ये बातें समझनी चाहिए। अगर तुम भी ये बातें नहीं समझोगी तो मुझे कितना बुरा लगता है। दोनों माँ बेटी के बीच में ये बातें हो ही रही थी। तभी नाजिया उसको और समझाती है कि देखो, हमें हमेशा अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ही सब कुछ है। और दोनों के बीच ये बातें हो ही रही थी, तभी उनके पड़ोस में रहने वाली सीमा उनके घर आ जाती है और बोलती है, अरे बहन राजिया, क्या हुआ? क्यों बच्ची को इतना डांट रही हो? तुम्हारे डांटने की आवाज़ बहुत दूर दूर तक जा रही है, बच्चों पे इतना गुस्सा नहीं करते हैं। तब नाजिया बोलती है कि नहीं बहन सीमा, तुम्हें पता नहीं है, ये नाजिया पढ़ाई नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, नमाज भी अदा नहीं कर रही है। दिन में हमें 5 बार का नमाज करना चाहिए, पर ये अदा नहीं कर रही है। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तुमको तो पता ही है, इसके अब्बू सलीम के मर जाने के बाद कितने कष्ट से मैं इसका पालन पोषण कर रही हूँ, कितने कष्ट से नौकरी कर रही हूँ। इसको ये बातें समझनी चाहिए। तब सीमा बोलती है, अरे नाजिया, वो अभी छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी चीज़ें उसे समझ में नहीं आएंगी। आपको भी ये बातें समझनी चाहिए, अभी ये उसके खेलने कूदने की उम्र है। तब नाजिया बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों को जो संस्कार होते हैं, जो ज्ञान होते हैं, वो बचपन से ही दिए जाते हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से ही ज्ञान दिया है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आज रूबिया मेरी बात नहीं मानेगी तो कल बड़ी होकर ये मेरा कभी कहना नहीं मानेगी। ये भी उन फिरंगी लोगों के जैसे छोटे छोटे कपड़े पहनेगी और गलत संस्कारों में पड़ जाएगी। क्या तुम्हें पता है सीमा, नमाज का मतलब क्या होता है? तब सीमा बोलती है, देखो नाजिया, मुझे नमाज का मतलब तो नहीं पता, पर अगर तुम मुझे बता सकती हो तो बताओ, आखिर ये नमाज क्या होता है और आप लोग क्यों पढ़ते हो और इतना नमाज के लिए इसे क्यों बोल रही हो? तब नाजिया सीमा को समझाती है, बोलती है, देखो, अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया है तुमको पता है? नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान हौरी जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। उन्होंने इंसान को मिट्टी से बनाया है और जिन को आग से बनाया है। इंसानों को ज़िंदगी कैबसर करनी है, ये अल्लाह अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु की ज़िंदगी को नुमा बना कर दिया है। इसलिए हर मोमिन को चाहिए कि नबी करीमुल्लाह हवैसिउल्लाह के नक्शे कदम पर जीने की भरपूर कोशिश करे। तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नाजिया बोलती जाती है और सीमा उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनती जाती है, बहुत ही ध्यान से सुनती जाती है। तब सीमा बोलती, अच्छा मुझे तुम नमाज़ पढ़ने के फ़ायदे बताओ, नमाज़ पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मुझे बताओ। तब नाजिया मुस्कुराती हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, लो सुनो। नमाज़ पढ़ने के टोटल 20 फ़ायदे होते हैं। यही बातें नाजिया की बेटी रूबिका और सीमा का बेटा चुन्नू दोनों सुनते रहते हैं बहुत ही ध्यान से। तब नाजिया बताती है, देखो, नंबर 1, क़यामत में सबसे पहले नमाज का ही हिसाब होगा, जिसकी नमाज अच्छी होगी वह कामयाब होगा। नंबर 2, कब्र की ज़िंदगी आसान होगी। नंबर 3, नमाज हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, नमाज पढ़ने से फ़र्ज़ अदायगी होगी, यह एक बहुत ही बड़ी बात होती है। नंबर 4, नमाज बुराई से रोकती है। नंबर 5, नमाज मोमिन का नूर है। नंबर 6, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नंबर 7, नमाज जन्नत की कुंजी है। अगर वक्त की पाबंदी के साथ ठीक तरीके से नमाज पढ़ी जाए, शिर्क से बचा जाए, तो एक सच्चा नमाजी जन्नत का हक अदाकार होता है। नंबर 8, नमाज अल्लाह को राज़ी करने का एक मजबूत ज़रिया है। नंबर 9,
अल्लाह ने नमाजी के सदक़े वाली जगह पर जन्नत की आग को हराम करार दिया है। नंबर 9 10 नमी जुमा नमाज के लिए घर से निकलता है तो उसके हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है। नंबर 11 नमाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु की आंखें को ठंडक देती है। नमाज हर मुक्ति की कुर्बानी है। नंबर 12 नमाज दीन का सूतन है। नंबर 13 नमाज इस्लाम की अलामत है। नंबर 14 नमाज अल्लाह से बातचीत करने का एक ज़रिया है। नंबर 15 नमाज अपनी ज़रूरतों के लिए अल्लाह से इल्तिजा का ज़रिया है। नंबर 16 नमाज गुनाह से बख्शिश का भी ज़रिया है। नंबर 17 नमाज मुश्किलों को आसान करने का ज़रिया है। नंबर 18 नमाज दुनियावादी ज़िंदगियों में सुकून का ज़रिया है। नंबर 19 नमाज जालिमों से हिफाजत के लिए ढाल है। नंबर 20 नमाज दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। तो देखो मैंने तुम्हें कैसे 20 नमाज़ पढ़ने के फ़ायदे बताएं। अगर तुम भी सीमा मेरी बात मान के नमाज डेली दिन में 5 बार पढ़ोगी तो तुमको भी ये सारे फ़ायदे होंगे। यह बात नाजिया की सुन के सीमा बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। वो बोलती है, क्या वाकई में नमाज़ पढ़ने के इतने फ़ायदे होते हैं? क्या ये अल्लाह ताला ने नमाज इसीलिए बनाया है? तब सीमा उसे समझाते हुए बोलती है कि नाजिया, यह एक बहुत बड़ी कहानी है जो कि सच्चाई है। मैं तुम्हें ये कहानी बताऊंगी, पर अभी तुम इतना जान लो कि नमाज़ पढ़ने के 20 फ़ायदे हैं। ये जान के सीमा बहुत खुश होती है। बोलती है, नाजिया अभी रमज़ान का पावन महीना चल रहा है, क्या मैं भी नमाज़ पढ़ सकती हूँ? क्या तुम मुझे नमाज़ पढ़ने में मदद करोगी? सीमा खुशी खुशी तैयार हो जाती है। बोलती, हाँ नाजिया, मैं तुम्हें भी कल से नमाज की कैसे नमाज की अदा करते हैं, उसके पहले क्या रूहू करते हैं, मैं सारी चीज़ें तुम्हें बताऊँगी। नाजिया और सीमा के बीच ये बातें होती रहती हैं। तभी नाजिया का लड़का टिंकू बोलता है, हाँ माँ, हम भी कल से नमाज़ पढ़ेंगे। मेरे भी क्लास में कुछ दोस्त हैं जो रोज़ा रख रहे हैं, मुझे भी रोज़ा रखना है माँ। नाजिया आंटी आप क्या हमें पूरी जानकारी अच्छे से बता सकती हो? नाजिया बहुत ही खुश होती है और वो अपनी लड़की की तरफ देख के बोलती है, देखिए बेटा, ये जो गैर मुसलमान है ये भी नमाज के फ़ायदे और अल्लाह की बातें सुन के नमाज करने को तैयार हैं, और तुम क्यों नहीं पढ़ती हो? ये बातें सुनकर नाजिया की लड़की रूबिया भी बोलती, हाँ मम्मा, आज से मैं भी नमाज डेली पढ़ूँगी, दिन में 5 बार पढ़ूँगी। और दोनों के बीच ये बातें होती ही रहती हैं। अब आगे की कहानी में देखिए कि क्या सीमा भी नमाज़ पढ़ती है, सीमा को भी नाजिया नमाज़ पढ़ना सिखा पाती है। इस प्रकार की और भी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।